नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्भ में पल रहा शिशु हेल्दी है या नहीं, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं, ऐसे बहुत बार गर्भवती के मन में सवाल आते रहते हैं। कभी कभी उल्टी मचलाहट के कारण वह खाना नहीं खाती, एसिडिटी के कारण डाइजेशन की समस्या होने से उसे ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरे शिशु की डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ऐसे 12 साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप जान सकेंगे आपके गर्भ में पल रहा बेबी स्वस्थ है या नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। जब गर्भ में पल रहा शिशु यदि अस्वस्थ हो या अनहेल्दी हो तो गर्भवती को इस बात के संकेत दिखने लगते हैं। इसीलिए आपको अपने शरीर में होने वाले बदलाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम वह कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको दिखते हैं जब आपका बेबी अस्वस्थ होता है। नंबर 1, पेट का साइज कम दिखना। जब शिशु बढ़ने लगता है तो गर्भाशय बड़ा होता है और पेट निकल आता है, पर जब शिशु गर्भाशय में ही खराब हो चुका होता है तो गर्भाशय का आकार नहीं बढ़ता। प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से यदि पेट का साइज नहीं दिख रहा है तो मे बी गर्भ में बेबी खराब हुआ होगा। इसके लिए आप यूएसजी करके जान सकती है आपका बेबी अच्छे से ग्रो हो रहा है या नहीं। दूसरा है HCG हार्मोन की लेवल कम होना। HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। यह हार्मोन प्रेगनेंसी के शुरुआती में फर्टिलाइजेशन जो होता है उस बीज को पोषण देने का काम करता है और यह हार्मोन 8 से 11 वीक के बीच में अच्छे से सिक्रेट होता है। लेकिन यदि यह हार्मोन नॉर्मल लेवल से कम सिक्रेट होता है तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए शुरू की प्रेगनेंसी के दिनों में ब्लड टेस्ट करके HCG की मात्रा देखी जाती है। तीसरा संकेत है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होना। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यदि योनि से खून निकलता है तो इस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कभी कभी एबॉर्शन, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या हार्मोनल ब्लीडिंग की वजह से यह ब्लीडिंग हो सकता है। यह कभी कभी प्लासेंटा नीचे होने के कारण भी ब्लीडिंग हो सकता है और इसीलिए यदि आपको हल्का ब्लीडिंग भी यदि होता है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चौथा है बेबी की मूवमेंट कम होना। 5वें महीने के एंडिंग में या 6वें महीने के शुरुआत में आपको बेबी की हलचल पता चलती है, लेकिन यदि 6वां महीना खत्म होने के बाद भी आपको बेबी की मूवमेंट नहीं पता चल रही है तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि शायद आपका शिशु गर्भ में सही स्थिति में नहीं है। 5वां है फीवर, हाँ बुखार का आना। गर्भावस्था में यदि आपको बुखार आता है तो आपको उसे हल्के में ना लेते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब बुखार आता है तो उसके कारण गर्भ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वह कम होने लगता है और चांसेस बढ़ जाते हैं आपके शिशु के डेवलपमेंट में दिक्कत आने की। इसीलिए आपको यदि बुखार आता है तो उसका बुरा असर शिशु पर ना पड़े, इसके लिए आपको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। 6वां संकेत है गर्भ में शिशु की धड़कन सुनाई ना देना। यह संकेत होता है जब आपका शिशु अस्वस्थ या अनहेल्दी है। प्रेगनेंसी के 5th वीक में बेबी की हार्ट बीट शुरू हो जाती है, लेकिन यदि 3रे महीने के अंत तक बेबी की हार्ट बीट्स नहीं सुनाई दे रही है तो इसका मतलब बेबी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे सिचुएशन में शिशु अस्वस्थ हो सकता है। आपके गर्भ में यदि शिशु अनहेल्दी है तो उसका यह साइन एंड सिम्टम हो सकता है कि आपके योनि मार्ग से निकलने वाला डिस्चार्ज दुर्गंध युक्त हो, वहाँ से खून निकल रहा हो, साथ में आपको दर्द भी महसूस हो रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे स्थिति में एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8वां साइन है पेट का आकार
प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती के पेट के आकार में बदलाव आता है। यदि गर्भवती का पेट प्रेगनेंसी के साथ साथ बढ़ रहा है तो यह स्वस्थ गर्भावस्था का संकेत होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आप जान सके कि बेबी के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। 9वां साइन है ब्रेस्ट में चेंज होना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कि हार्मोन्स के कारण होता है। यदि आपके ब्रेस्ट का आकार परिवर्तित हो रहा है, बढ़ रहा है, इट मीन्स योर बेबी इज हेल्दी। अदरवाइज ब्रेस्ट के साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपको देखना होगा कि हार्मोन्स अच्छे से सीक्रेट हो रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ बेबी में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है क्या। 10वां साइन है मॉर्निंग सिकनेस का कम होना। मॉर्निंग सिकनेस किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस आपको हो रहा है, इट मीन्स यह हेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत होता है। और यदि आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है तो यह चिंता का कारण भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है। 11वां साइन है अत्यधिक पेट दर्द। प्रेगनेंसी में पेट में दर्द आम है, लेकिन यदि यह पेट दर्द आगे से शुरू हो के पीछे कमर तक आता है और रह के यदि आपको पेट दर्द और कमर दर्द होता है और आपका एब्डोमेन यदि हार्ड हो रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। 12वां है अचानक ब्लड शुगर का बढ़ना। गर्भावस्था में यदि ब्लड शुगर और बीपी का स्तर बढ़ता है तो यह प्री इक्लेम्शिया का कारण हो सकता है और इसीलिए प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। यदि आपकी शुगर लेवल अचानक बढ़ती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यह थे वह साइन एंड सिम्टम्स जो बताते हैं आपके गर्भ में बेबी हेल्दी है या नहीं, अनहेल्दी है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। और इसीलिए गर्भवती ने खुद के शरीर की तरफ विशेष ध्यान देना है, साथ ही साथ उसे अपने शिशु को सुंदर, सुदृढ़ और तेजस्वी बनाना है, फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड हेल्दी बनाना है। और यह पॉसिबल होता है संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। यदि आप संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करती है तो वहाँ पे आप सीखेंगी कैसे आपके बेबी को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाना है। और इसीलिए अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।